हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। टुडेज टॉपिक इज मेंसुरेशन। मेंसुरेशन में पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल आज हम डिस्कस करेंगे। व्हाट इज पेरीमीटर? पेरीमीटर क्या होता है कि इफ द सम ऑफ ऑल साइड्स ऑफ ए प्लेन फिगर और द लेंथ ऑफ इट्स बाउंड्री इज कॉल्ड द पेरीमीटर ऑफ द फिगर। यानी कि किसी भी प्लेन फिगर की जो लेंथ और ब्रेड्थ का सम होता है, उसकी जो ऑल साइड्स का सम होता है लेंथ का और ब्रेड्थ का, वो उसका पेरीमीटर होता है। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। रेक्टेंगल का पेरीमीटर कैसे फाइंड आउट करते हैं? पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला होता है 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ। ये जो लेंथ होती है, लेंथ और ब्रेड्थ, क्योंकि इसके अपोजिट साइड्स रेक्टेंगल की इक्वल होती है। लेंथ लेंथ इस लेंथ के इक्वल ये लेंथ होगी और इस ब्रेड्थ के इक्वल ये ब्रेड्थ होगी। तो जब इसका पेरीमीटर फाइंड आउट करेंगे, फॉर एग्जांपल यहाँ हम इसको 5 सेंटीमीटर मानते हैं, यहाँ इसको 3 सेंटीमीटर। तो जब फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो 2 इंटू लेंथ है इसकी 5 सेंटीमीटर प्लस ब्रेड्थ है इसकी 3 सेंटीमीटर। इस तरह से अप्लाई करेंगे फॉर्मूला में। क्वेश्चन है, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगल हुज लेंथ एंड ब्रेड्थ आर 15 सेंटीमीटर एंड 11 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली। रेस्पेक्टिवली का मतलब है कि पहले अगर लेंथ दी हुई है तो फर्स्ट नंबर जो दिया हुआ है, फर्स्ट जो मेजरमेंट है वो लेंथ का है और सेकंड मेजरमेंट है वो है ब्रेड्थ का। तो यहाँ पे हम लिखेंगे लेंथ ऑफ रेक्टेंगल। जब आंसर फाइंड आउट करेंगे तो लिखेंगे कि लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल। लेंथ ऑफ रेक्टेंगल गिवन है 15 सेंटीमीटर। ब्रेड्थ यहाँ पे गिवन है 11 सेंटीमीटर। अब इसका हमें पेरीमीटर फाइंड आउट करना है, तो यहाँ पे लिखेंगे पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। फॉर्मूला होता है 2 इंटू एल प्लस बी। यहाँ पे फॉर्मूला में वैल्यू अप्लाई करेंगे 2 इंटू 15 प्लस 11, और यहाँ पे जो इनके साथ यूनिट लगी हुई है वो बाहर लिख देंगे। अब 15 और 11 को प्लस करेंगे तो 2 इंटू ये 26, और यहाँ पे इसके जो यूनिट लगी हुई है सेंटीमीटर वो लिखेंगे। अब ब्रैकेट को रिमूव करेंगे तो 2 इंटू 26 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 52 सेंटीमीटर। जो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल है वो आया 52 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए रेक्टेंगुलर पीस ऑफ लैंड मेजर्स 0.8 किलोमीटर बाय 0.3 किलोमीटर। ईच साइड इज टू बी फेंस्ड विद 3 rows ऑफ वायर्स। व्हाट इज द लेंथ ऑफ वायर नीडेड? कि रेक्टेंगुलर पीस ऑफ लैंड है जिसका मेजरमेंट है, यानी कि इसकी लेंथ 0.8 किलोमीटर है और ब्रेड्थ है इसकी 0.3 किलोमीटर। तो यहाँ हम लिखेंगे, जब सोल्व करेंगे तो लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर पीस ऑफ लैंड गिवन है यहाँ पर 0.8 किलोमीटर। नेक्स्ट हम इसकी ब्रेड्थ लिखेंगे, तो ब्रेड्थ यहाँ पे गिवन है, ब्रेड्थ ऑफ पीस ऑफ लैंड 0.3 किलोमीटर। अब हम इसका पेरीमीटर फाइंड आउट करेंगे। सबसे पहले पेरीमीटर फाइंड आउट करना पड़ेगा, तो यहाँ पे पेरीमीटर फाइंड आउट करेंगे। पेरीमीटर ऑफ पीस ऑफ लैंड 2 इंटू एल प्लस बी फॉर्मूला है, फॉर्मूला में ही हम वैल्यू अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे 2 इंटू लेंथ है 0.8 प्लस 0.3, और
बाहर इसकी ब्रैकेट के बाहर इसकी वैल्यू ये यूनिट लिख देंगे किलोमीटर। तो यहाँ पे आया 2 इंटू 1.1 किलोमीटर। अब 2 इंटू 1.1 किलोमीटर मल्टीप्लाई करेंगे तो 2.2 किलोमीटर हो गए। अब यहाँ पे देखें कि वायर की कितने वायर की नीड है, जबकि ये जो टोटल इसका पेरीमीटर आया है इसकी 3 रोज यानी कि वायर की 3 रोज है। तो यहाँ पे हम फाइंड आउट करेंगे लेंथ ऑफ वायर नीडेड। तो लिखेंगे लेंथ ऑफ वायर नीडेड, क्योंकि ये जो पेरीमीटर है रेक्टेंगुलर पीस ऑफ लैंड का, इसके जो वायर की जो लेंथ है वो 3 रोज उसकी चारों तरफ उसके लपेटी गई है। तो यहाँ पे 2.2 इंटू 3 किलोमीटर सोल्व करेंगे 6.6 किलोमीटर। ये इसका आंसर आ गया। जितने वायर की नीड है वो है 6.6 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग ए रेक्टेंगुलर फील्ड एट ₹24 per meter is ₹2,160 if its length is 23 meter, find its breadth। एक रेक्टेंगुलर फील्ड है जिसमें वायर की जो फेंसिंग है उसमें 24 रुपीज पर मीटर के हिसाब से है और टोटल जो कॉस्ट है वो है ₹2,160। तो टोटल कॉस्ट ऑफ फेंसिंग तो ₹2,160 है। तो जब हम सोल्व करेंगे तो इसको लिखेंगे टोटल कॉस्ट ऑफ फेंसिंग। टोटल कॉस्ट ऑफ फेंसिंग यहाँ पर गिवन है ₹2,160। अब यहाँ पे रेट ऑफ फेंसिंग है 24 रुपीज पर मीटर। तो रेट ऑफ फेंसिंग ₹24 पर मीटर है, गिवन है क्वेश्चन में। अब पेरीमीटर ऑफ फील्ड फाइंड आउट करेंगे। पेरीमीटर ऑफ फील्ड, इस रेक्टेंगुलर फील्ड का पेरीमीटर फाइंड आउट करेंगे तो जो टोटल कॉस्ट है वो और अपॉन में रेट, इनकी टोटल कॉस्ट अपॉन में रेट। तो इट मीन्स ₹2,160 अपॉन में जो रेट है वो है ₹24 पर मीटर। अब इसको फाइंड आउट करें इसका पेरीमीटर तो 2160 अपॉन में 24 और यूनिट लगेगी मीटर। कैंसिल करें, इसको डिवाइड करें तो ये 24 1 जा और 24 9 जा 216 और ये 0 यानी कि 90 मीटर यहाँ पर आ गया पेरीमीटर ऑफ फील्ड। इस जो रेक्टेंगुलर फील्ड है उसका पेरीमीटर आ गया 90 मीटर और इसकी लेंथ यहाँ पे गिवन है 23 मीटर। हमें इसकी ब्रेड्थ फाइंड आउट करनी है। अब यहाँ पर हम इसकी ब्रेड्थ को x मान लेते हैं, यानी कि लेट द ब्रेड्थ ऑफ फील्ड भी x मीटर मान लेते हैं, यानी कि जो ब्रेड्थ है उसको हम x मान लेते हैं। पेरीमीटर फाइंड आउट करें। अब इसका पेरीमीटर इज इक्वल टू 2 इंटू L प्लस B।
तो यहाँ पे 2 इंटू लेंथ इसकी दे रखी है 23 मीटर, प्लस में ब्रेड्थ हमने मानी है x। तो अब यहाँ पे हम देखें कि पेरीमीटर तो यहाँ पे गिवन है 90 मीटर, तो यहाँ इसका पेरीमीटर तो 2 इंटू 23 प्लस x इज इक्वल टू 90 मीटर ऑलरेडी यहाँ पे फाइंड आउट कर लिया हमने। अब हम इसकी ब्रेड्थ फाइंड आउट करेंगे, तो जो पेरीमीटर है उसका हाफ करेंगे, उसको 2 से डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पे 23 प्लस x इज इक्वल टू 90 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 45 मीटर आ गया। अब जब हम इसका x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, यानी कि x मीन्स यहाँ पे ब्रेड्थ, तो यहाँ पे 45 माइनस 23 इज इक्वल टू 22 मीटर। तो यहाँ हम कहें कि जो ब्रेड्थ है वो, यानी कि जो हमने x माना था वो आया 22 मीटर। तो यहाँ पे ब्रेड्थ आ गई इसकी 22 मीटर, लेंथ ऑलरेडी गिवन है 23 मीटर। तो यहाँ हमें ब्रेड्थ फाइंड आउट करनी थी, ये 22 मीटर आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द लेंथ ऑफ ए टेप रिक्वायर्ड टू स्टिक ऑन द साइड ऑफ ए रेक्टेंगुलर सीनरी? द लेंथ ऑफ द सीनरी इज 20 सेंटीमीटर एंड ब्रेड्थ इज 12 सेंटीमीटर। यानी कि एक सीनरी है जिसके चारों तरफ टेप लगानी है, और वो रेक्टेंगुलर सीनरी में टेप कितनी टेप की रिक्वायर्ड है वो फाइंड आउट करनी है। यहाँ पे सीनरी की लेंथ और ब्रेड्थ ऑलरेडी गिवन है, तो यहाँ हम सोल्व करेंगे तो लिखेंगे लेंथ ऑफ सीनरी इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर, ब्रेड्थ ऑफ सीनरी ऑलरेडी गिवन है 12 सेंटीमीटर, पेरीमीटर ऑफ सीनरी 2 इंटू एल प्लस बी। तो यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे, 2 इंटू लेंथ है 20 प्लस ब्रेड्थ 12, और यहाँ पे यूनिट लिखेंगे। तो 2 इंटू 32 सेंटीमीटर, 20 प्लस 12 32 सेंटीमीटर, 2 इंटू 32 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 64 सेंटीमीटर। यानी कि सीनरी का जो पेरीमीटर है वो 64 सेंटीमीटर है। तो ये जो ऑल साइड्स हैं उसकी लेंथ, बाउंड्री की जो टोटल लेंथ और ब्रेड्थ है उसका सम आ गया हमारा 64 सेंटीमीटर। इट मीन्स जो टेप रिक्वायर्ड है वो 64 सेंटीमीटर की नीड है। तो यहाँ पे लिखेंगे रिक्वायर्ड लेंथ ऑफ टेप is 64 सेंटीमीटर, यानी कि 64 सेंटीमीटर टेप की रिक्वायर्ड है इस सीनरी के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ ए रेक्टेंगल आर इन ए रेशियो ऑफ 3:2 if its perimeter is 1 meter 40 centimeter, find its dimensions। यहाँ पर जो रेक्टेंगल दे रखी है उसका जो लेंथ और ब्रेड्थ का रेशियो है वो 3:2 है, और इसका पेरीमीटर भी यहाँ पर गिवन है 1 मीटर 40 सेंटीमीटर। हमें इसका डायमेंशंस फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे सबसे पहले देखें कि लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, तो यहाँ पे लेंथ ऑफ रेक्टेंगल हम मान लेते हैं 3x, 3 दे रखा है, 3:2 इट मीन्स ये 3x। यहाँ पे ब्रेड्थ 2x मान लेते हैं यहाँ पे,
क्योंकि यहाँ पे 3:2 में है तो हम इसके साथ x लगा देते हैं। अब पेरीमीटर, इसका पेरीमीटर फाइंड आउट करेंगे तो 2 इंटू एल प्लस बी, 2 इंटू 3x प्लस 2x, 2 इंटू 5x, 2 इंटू 5x इज इक्वल टू 10x। इसका हमारे पास पेरीमीटर आ गया, ये 10x सेंटीमीटर में आ गया। अब यहाँ पे देखें कि पेरीमीटर तो ऑलरेडी गिवन है, यहाँ पर पेरीमीटर ऑलरेडी गिवन है, क्योंकि यहाँ पर दे रखा है इफ इट्स पेरीमीटर इज 1 मीटर 40 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे हम देखें बट इट्स पेरीमीटर इज 1 मीटर 40 सेंटीमीटर। अब इसको हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं तो 140 सेंटीमीटर आ गया, ये इसका पेरीमीटर यहाँ पे गिवन है। बट ये जो 140 सेंटीमीटर है ये किसके इक्वल है? 10x के इक्वल है 140। तो x की वैल्यू यहाँ पे निकालें तो x इज इक्वल टू, अब ये 10 इधर जाएगा तो ये डिवाइड कर देगा इसको, तो 140 अपॉन में 10, 14 सेंटीमीटर आ गया। ये मीन्स ये जो x है इसकी वैल्यू आई हमारे पास 14 सेंटीमीटर। तो जो हमारा रेशियो है 3:2, तो यहाँ पे हमने जो x माना है तो इट मीन्स 3 इंटू 14 सेंटीमीटर, ये तो लेंथ आएगी 42 सेंटीमीटर। और इसकी ब्रेड्थ फाइंड आउट करें तो ब्रेड्थ यहाँ पे हमने 2x ली है, इट मीन्स 2 इंटू एक्स की वैल्यू हमारे पास 14 सेंटीमीटर आ गया, 14 सेंटीमीटर, तो ये 28 सेंटीमीटर। तो ये इसका डायमेंशन आ गया। इसकी लेंथ जो ये रेशियो दे रखा है ये इसका डायमेंशन आ गया, लेंथ 42 सेंटीमीटर और ब्रेड्थ 28 सेंटीमीटर। ये जो रेशियो में दे रखी थी इसका डायमेंशन हमने फाइंड आउट कर लिया। तो इस तरह से रेशियो का जो रेशियो गिवन है और पेरीमीटर गिवन है तो उसका डायमेंशन ऐसे फाइंड आउट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द पेरीमीटर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग शेप्स। फर्स्ट है एन इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑफ साइड 7 सेंटीमीटर। ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है जिसकी वन साइड है 7 सेंटीमीटर। जो इक्विलेटरल ट्रायंगल होती है उसमें जो ऑल साइड्स होती हैं वो उनकी लेंथ का मेजरमेंट सेम होता है। ये 7 सेंटीमीटर है तो ये भी 7 सेंटीमीटर है और ये भी 7 सेंटीमीटर है। तो यहाँ जब हम इसका फाइंड आउट करेंगे पेरीमीटर तो बस हम लिखेंगे पेरीमीटर ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो यहाँ पे 3 इंटू साइड, 3 इंटू 7 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 21 सेंटीमीटर इसका पेरीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है एन आइसोस्केल्स ट्रायंगल विच इक्वल साइड्स 8 सेंटीमीटर ईच एंड थर्ड साइड 5 सेंटीमीटर। आइसोस्केल्स जो ट्रायंगल होती है उसकी 2 साइड्स इक्वल होती हैं और 1 साइड का मेजरमेंट डिफरेंट होता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम देखें कि ये 5 सेंटीमीटर है और यहाँ पे जो 2 साइड्स हैं ट्रायंगल की इनका मेजरमेंट सेम है, ये भी 8 सेंटीमीटर है और ये भी 8 सेंटीमीटर है। तो हम यहाँ पे इसको पेरीमीटर फाइंड आउट करेंगे तो लिखेंगे पेरीमीटर ऑफ एन
isosceles triangle equal to sum of measures of its sides. Sum of measure of its sides. 8 centimeter plus 8 centimeter plus 5 centimeter. यहाँ पे ऐड करेंगे 8 plus 8 16 और 5 21 21 सेंटीमीटर इसका पेरीमीटर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए स्केलन ट्रायंगल ऑफ साइड्स 5 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर। इसका भी पेरीमीटर फाइंड आउट करेंगे। तो स्केलन ट्रायंगल होती है उसकी ऑल साइड्स की जो लेंथ होती है वो मेजरमेंट में उनकी डिफरेंट होती है। यहाँ हम देखें ये 4 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर है और ये 8 सेंटीमीटर। ये स्केलन ट्रायंगल है। तो यहाँ पे पेरीमीटर फाइंड आउट करेंगे तो लिखेंगे पेरीमीटर ऑफ ए स्केलन ट्रायंगल इज इक्वल टू, अगर लिखेंगे सम ऑफ मेजर्स ऑफ इट्स साइड्स, सम ऑफ measures of its sides, it means 5 centimeter plus 8 centimeter plus 4 centimeter। 5 और 8 13 और 4 17 सेंटीमीटर। ये पेरीमीटर हो गया स्केलन ट्रायंगल का।